सांस को रोक देने वाली एक बेपनाह मोहब्बत की कहानी। चेतावनी है कि दिल के मरीज इस कहानी को ना सुने और दर्द सहने की आदत ना हो तो इस कहानी को ना सुने। ये चेतावनी नहीं, हकीकत है। एक लड़की ऑटो में बैठी हुई थी और एक लड़का रोड के किनारे खड़ा हुआ था। वह ऑटो उस लड़की के सामने आती है। लड़की ने ऑटो को रोकते हुए बोला, ये ऑटो रुक। तभी लड़की झल्लाते हुए बोली, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक तो देर हो रही है और ऊपर से आराम से जूते की डोरी बांध रहा है। लड़का बोला, ये लड़की क्या बोली, फिर से बोल तो। लड़की ने पीछे सीट पर बैठते हुए कहा, आज तो मैं तेरे बगल में ही बैठूंगा। लड़की ने एक तिरछी निगाह लड़के पर डाली। दोनों कुछ दूरी बनाकर बैठे। तभी एक मोटा आदमी आया और दोनों का जिस्म का मिलन हो गया। लड़की अलग होना चाहती थी, लेकिन उनके पास बैठा आदमी कभी कभी लड़की को देखकर मुस्कुरा देता था। उससे लगा था कि दोनों लवर हैं। लड़की को गुस्सा आ रहा था। इन दोनों के बीच घुटन महसूस करते देख लड़की ने कहा, क्यों बे साले, कभी लड़की नहीं देखी क्या, घूर रहा है इधर। तभी से उसके बाद उस आदमी ने कभी चेहरा घुमाकर लड़की को नहीं देखा। जल्द ही वो ऑटो से उतर गया। इधर लड़की राम राम कर रही थी। लड़के ने झल्लाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो। लड़की बोली, मेरा एग्ज़ाम है 10 बजे से, मुझे देर हो रही है। लड़के ने समय देखा, 18 मिनट कम थे। फिर बोला, किस कॉलेज में है। फिर लड़की अपने कॉलेज का नाम बताया। लड़का हंसने लगा। लड़की बोली, क्यों हंस रहे हो। फिर लड़का बोला, इस ऑटो से तू वहाँ समय से कभी नहीं पहुँचोगी, ये वादा है मेरा। आपके राम भी नहीं पहुंचा पाएंगे वहाँ। लड़की बोली, जले पर नमक मत छिड़को। फिर लड़का बोला, इतने देर से क्या कर रही थी। फिर लड़की बोली, देखो अगर हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब भी मत करो। लड़का बोला, हेल्प कर सकता हूँ। तेरा कोई बॉयफ्रेंड है, बुला ले उसे तुरंत। लड़की बोली, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो लड़का बोला, तो बैठकर रो और चिल्लाओ मम्मी मम्मी। फिर लड़की बोली, तुझे मजाक सूझ रहा है, मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। ऑटो रुकी। लड़की बोली, फिर रोक दिए। ऑटो वाला बोला, मैडम पेट्रोल के लिए तो ऑटो रोकना ही पड़ेगा। फिर लड़का बोला, एक उपाय है, तेरा साल बर्बाद नहीं होगा। लड़की बोली, अच्छा कौन सा। लड़का बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कॉलेज, लेकिन। लड़की बोली, लेकिन का क्या मतलब है। लड़का बोला, बिना फायदे का मैं कोई काम नहीं करता। लड़की बोली, फायदा। लड़का बोला, तुझे मेरी एक बात माननी होगी। लड़की ने लड़के के इरादे को भापा और कहा, नहीं। लड़का बोला, गलत मत सोच, तेरे को मेरे बाइक में पेट्रोल डालवाना होगा। फिर लड़की बोली, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है। लड़का बोला, तो घर से ले आओ। लड़की बोली, ठीक है, लेकिन बाइक। लड़का बोला, अपना फ़ोन लाओ। लड़की ने मन में सोचते हुए बोली, बातें तो ऐसी करता है जैसे कोई अमीर ज़्यादा है, लेकिन मोबाइल नहीं है इसके पास। फिर लड़का बोला, बातें तो ऐसे करता है जैसे कोई अमीर ज़्यादा है, लेकिन मोबाइल नहीं है। मेरे बारे में यही सोच रही हो ना। लड़की बोली, नहीं वैसा कुछ नहीं है। लड़का बोला, तेरे को कुछ देर के लिए मेरी गर्लफ्रेंड बनना होगा। बुरा मत सोच, अगर मैंने तेरे साथ कुछ गलत किया तो तेरा बाप तेरा कॉल हिस्ट्री देखकर मुझे पकड़ लेगा। लड़की बोली, लेकिन क्यों, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। फिर लड़का लड़की की बात काटते हुए बोला, एग्ज़ाम देना है या नहीं। फिर लड़की बोली, हाँ। फिर लड़का बोला, तो देखती जा। लड़के ने अपने मोबाइल पर कॉल किया और कहा, रवि से मेरा मोबाइल भिजवा दो। माँ बोली, रवि अभी बिजी है। लड़का बोला, फोन दो उसको। रवि, तेरे को मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाना है तो मोबाइल और बाइक लेकर आ जा, 2 मिनट के अंदर, जल्दी। रवि बोला, ओके भैया। और वो मम्मी से बोला, भैया की गर्लफ्रेंड है। इतना कहकर निकल गया। थोड़ी देर में रवि वहाँ पहुँच गया। लड़का बोला, ज़्यादा ना देख, ये पैसे ले, ऑटो से घर चला जा। फिर दोनों कॉलेज टाइम पर पहुँचे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद लड़की लड़के को बोली,
घर चलो, पैसे तुम्हें लौटा देती हूँ। लड़के ने उसे फिर घर छोड़ा और दोनों एक दूसरे के नाम पूछे। लड़की ने जब पैसे देना चाहा तो लड़के ने अच्छे मार्क्स लाने की बात कही और पैसे नहीं लिया। लड़की के पापा ने लड़के के बारे में पूछताछ की, फिर लड़के के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। इधर रवि भी लड़की के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा किया। फिर दोनों के घर वाले मिले और मन ही मन में शादी का विचार बनाने लगे। कुछ दिन बाद लड़की का फिर एग्जाम था। लड़की फिर लेट हो गई। लड़की के पापा बोले, बुला लो उसको, वह तुम्हें छोड़ देगा। समय से लड़की बोली, लेकिन पापा बोले, मैं उसे जानता हूँ, मिला हूँ, अच्छा लड़का है। लड़की ने कॉल किया, फिर लड़के ने कुछ उल्टा बोला, लेकिन दोनों साथ गए। फिर दोनों धीरे धीरे नज़दीक आते गए। फिर प्यार का इजहार हुआ। एक दिन लड़की के साथ मंदिर गई, लेकिन लड़का अंदर नहीं गया। लड़की बोली, नाटक बंद करो और चलो। लड़का बोला, अरे जाओ, मुझे अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। लड़की बोली, देखना एक दिन तुम जरूर आओगे, और वो भी मेरे वजह से। लड़का बोला, अभी तुम जाओ और पूजा करके जल्दी आओ। दोनों की प्यार की नैया अच्छी ही चल रही थी। तभी एक दिन लड़की ने कॉल किया तो 2 बार कॉल काट कर लड़की कहीं बिजी हो गई। 1 घंटे तक लड़की को झटका लगा। लगभग 1 घंटे बाद उसका कॉल आया तो लड़का बिजी और फोन ना उठाने की बात कही। यहीं से दोनों में दरार पैदा हो गई। फिर दोनों में बात पर झगड़ा होता गया। एक दिन लड़का किसी लड़की से बात कर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड ने देख लिया और भड़क गई। फिर बातचीत और कम हो गई। फिर दोनों ने अपने नए फ्रेंड बनाकर एक दूसरे से मिलवाया। फिर दूरी और भी बढ़ गई। अब बातचीत भी बंद हो गई। वैसे तो नए दोस्त बन गए थे, लेकिन सच्चा प्यार तो दोनों में ही था, तो जल्द ही टूट गया। लड़की दिन प्रतिदिन खोखली होती जा रही थी। उसका मन होता कि लड़की को कॉल करे, लेकिन मोबाइल लेकर फेंक देती। उसका नंबर, मैसेज सब कुछ डिलीट कर दिया। लड़की अपने शरीर पर अब ध्यान भी नहीं दे रही थी। उसको लगता था जिंदगी में अब कुछ भी नहीं है, जीकर वो क्या करेगी। उसको हमेशा बुखार रहता था, लेकिन कुछ दवा भी नहीं खाती थी। घर वाले कुछ करना चाहते, लेकिन दोनों ने रोक दिया था। लगभग 6 महीने बाद लड़की की हालत बहुत ही खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, सॉरी, शायद कुछ महीने पहले आते तो मैं कुछ कर पाता, लेकिन अब बीमारी का लास्ट स्टेज है। अब ये जिंदा नहीं रह सकती है, कुछ महीने की मेहमान है। लड़की को हकीकत जानकर बहुत ही खुशी हुई। उसने सोचा, लड़का तो अभी लड़कियों के साथ मौज कर रहा होगा, अंतिम बार सुन लो उसकी आवाज़ को, यही मेरी इच्छा है। लड़की ने पापा से फ़ोन मांगा। उसका नंबर तो दिल को याद ही था। डायल किया और फ़ोन लड़की ने उठाया और बोला, हेलो। लड़की ने रोना शुरू कर दिया। लड़का बोला, तुम रो क्यों रही हो, चुप हो जाओ प्लीज़। लेकिन लड़की कुछ नहीं बोली। लड़का फ़ोन काट कर तुरंत उसके पापा को कॉल करता है और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। लड़की की हालत देखकर लड़की को रोना आया। शरीर में शक्ति नहीं थी कि वो ज़्यादा बोल सके। बस लड़की ने लड़की की आंखों में देखा, मानो पूछ रही हो, इतने देर से क्यों आए। लड़का बिना खाए पिए लड़की का सर गोद में लिए बैठा रहता। कोई कुछ कहता तो लड़का कहता, मैं अपनी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लड़के ने डॉक्टर से कहा, जितना पैसा लगेगा उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी जान को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर बोला, मैं तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन बेटा सब भगवान के हाथ में है। जब लड़का अकेला होता उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते। जिस मंदिर में आज तक नहीं गया था वो वहाँ गया। मंदिर में पैर रखने से पहले ही उसे लड़की की बातें याद आने लगी। एक दिन तुम जरूर आओगे, और भी वो मेरी वजह से, ये वादा है मेरा। लड़की की आंखों से आंसू निकल गए। जिस जगह लोग कहते हैं उस मंदिर में लड़का जाता, बस एक ही मन्नत मांगता,
उसकी जान उसे मिल जाए, वह ठीक हो जाए। जो लोग कहते वह करता, बिना चप्पल पहने कई किलोमीटर तीखी धूप में चलता। कुछ लोग भभूत देते तो कुछ लोग प्रसाद। सब कुछ लड़की को खिलाया, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ने घर जाने के लिए कह दिया और हिदायत भी दी कि इससे दूर रहें, ये बीमारी इसके सांस के द्वारा आपको भी हो सकती है। लेकिन लड़के को किसी भी बात की परवाह नहीं थी। दोनों के घर वालों ने रोकना चाहा, लेकिन लड़के ने किसी की बात भी नहीं मानी। जब ज़्यादा रोक टोक किया तो लड़की को गोद में लेकर निकल गया। घर वालों ने बहुत ही ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। लड़का लड़की को गोद में लिए बहुत सारे मंदिर मस्जिदों की सीढ़ियों को चढ़ा, बहुत सारे साधु संत से मिला, लेकिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर लड़की बोली, सुनो, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? बहुत ही दर्द हो रहा है। आंसू पीकर लड़का बोला, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये भगवान, ये खुदा, कोई तुमको मुझसे जुदा नहीं कर सकता। लड़की बोली, तुम्हारे साथ मैं जीना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। लड़का बोला, हाँ हाँ, हम सब करेंगे। पहले हम बाइक में बारिश के मौसम में भीगते हुए घूमेंगे, फिर डिस्को, फिर सिनेमा। फिर लड़की बोली, फिर हम दोनों मंदिर जाएंगे और दोनों साथ में दो दो नारियल फोड़ेंगे। लड़के के आंखों से आंसू निकला। लड़की बोली, तुम रो क्यों रही हो? लड़का बोला, यह खुशी के आंसू है। लड़की बोली, तुम थक गए हो, प्लीज मुझे गोद से उतार दो। लड़का बोला, अरे नहीं। लड़के के पास जितना पैसा था वह खत्म हो गया था। उसने अपना खून बेचना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने खून लेना भी मना कर दिया। उसी समय किसी ने बताया, यहाँ से कुछ ही दूर में एक पवित्र नदी है, उसमें जो भी नहाता है उसके सभी रोग ठीक हो जाते हैं। लड़के ने पैसे के लिए लड़की के हाथ से एक कंगन निकाला, फिर उसे बेचने दुकान पर गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह लड़की का कोई भी सामान किसी और को दे। लड़की ने डॉक्टर से बात की और अपनी किडनी बेच दी और लड़की की दवाई खरीदी और अच्छा खाना लाया। फिर दोनों एक दूसरे को खिलाएं। लड़की को लग रहा था कि अब लड़की ठीक हो जाएगी। दोनों ने खाना खाया और रात में आराम किया। लड़के को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो दर्द लड़की को जुदाई के सामने कुछ न थी। अगले दिन दोनों वहां गए। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी नहीं मिली। लगभग 1 किलोमीटर कड़ी धूप में बालू में चलना था। लड़के ने लड़की को गोद में उठाया। लड़के के टांगे से खून निकलने शुरू हो गए, लेकिन लड़का दर्द की परवाह किए बगैर चलता रहा। लड़की को चिपचिपा लगा। वो खून देखकर चौंक गई। वो जबरदस्ती उसके गोद से उतरी और लड़के का शरीर देखकर चौंक गई। पूरा खून से लाल हो गया था। लड़के की हालत देखकर लड़की को झटका लगा। लड़के ने देखा लड़की के शरीर में बहुत ही तेज हरकत हुई, फिर वह शांत हो गई। लड़के ने लड़की को बहुत ही जगाया, लेकिन वो तो मर चुकी थी। लड़का बहुत ही देर तक रोता रहा। फिर उसने लड़की को गोद में उठाया और नदी की तरफ दौड़ते हुए निकल गया। लड़का दौड़ते हुए बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। देखो, नदी आ गई है, हम दोनों साथ साथ नहाएंगे। लड़की का नाम लेकर वह चिल्ला रहा था, बोल रहा था, देखो हम पहुंचने वाले हैं। फिर लड़का लड़की को लेकर नदी के अंदर प्रवेश करने लगा। नदी का रंग लाल होता गया। लड़का लड़की को गोद में लिए सर से भी ऊपर पानी में प्रवेश करता गया और पानी दोनों को दूर बहा ले गया, बहुत दूर ले गया, जहाँ से उन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। न जिस्म थी न जान था। तो दोस्तों, अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो उस पर शक न करें और ना ही उसकी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप अपने साथी को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। सो गाइज, आपको ज़रा सी भी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।